नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे हिंदी व्याकरण में मतलब जो लिंग है वो देखेंगे। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में लिंग क्या है मतलब उसके जो दो प्रकार पढ़ते हैं वो देखे थे हमने, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इस वीडियो में हम उस पर अगर हमको प्रश्न पूछा जाए तो वो किस प्रकार लिखते हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिंग के बारे में थोड़ा जान लेंगे। जैसे देखो, लिंग किसे कहते हैं? लिंग की परिभाषा है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है। मतलब वो व्यक्ति को तो हम पहचान सकते हैं वो स्त्री है या पुरुष है। मतलब अगर हमको स्त्री आया तो हम जान सकेंगे कि वो स्त्रीलिंग में आता है, पुरुष आया तो हम जान सकते हैं वो पुल्लिंग में आता है। पर वस्तु आया तो वो वस्तु की मतलब इसमें वस्तु की भी पूरी पुरुष जाति या स्त्री जाति का उसमें क्या होता है, बोध होता है। वस्तु और व्यक्ति का उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। मतलब व्यक्ति जैसे स्त्री हो, पुरुष हो, जैसे नर मादी, इनमें क्या होता है, व्यक्ति मतलब व्यक्ति आते हैं। उसके बाद में वस्तु होते हैं। मतलब वस्तु किस प्रकार पहचानते हैं, मतलब वो अगर स्त्रीलिंग में, अगर उसका उच्चारण स्त्रीलिंग में हो तो हम उसकी मतलब वो स्त्रीलिंग में आता है, और उसका उच्चारण अगर पुल्लिंग में हो तो वो पुल्लिंग शब्द में आता है। जैसे संज्ञा, लिंग की परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें दो लिंग है। जैसे पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग। सबसे पहले जो मतलब पुल्लिंग किसे कहते हैं हम देखेंगे। जैसे देखो, जो पद पुरुष जाति को सूचित करते हैं, मतलब जो पद है, मतलब जो अगर एक पद आया जैसे पर्वत, ये क्या है, पुरुष जाति को क्या करते हैं, सूचित करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहते हैं। जो पद पुरुष जाति को सूचित करता है मतलब ये दिखाता है कि वो पुरुष है। मतलब अगर उसके उच्चारण से हमको लगता है कि वह मतलब वस्तु का कैसे पहचानेंगे हम, अगर उसका उच्चारण अगर पुल्लिंग में आए तो हम समझेंगे कि वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और अगर उसका उच्चारण मतलब अगर एक वस्तु है, जैसे देखो नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर उसका उच्चारण मतलब स्त्रीलिंग जैसा हो तो हम उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि वो पुल्लिंग में आते हैं परंतु उसका उच्चारण है वो स्त्रीलिंग में होता है। जैसे पुलिस शब्द क्या है, पुल्लिंग है, परंतु उसका उच्चारण करते समय पुलिस ऐसा उच्चारण हम करते हैं, मतलब स्त्रीलिंग में करते हैं, इसीलिए वह शब्द स्त्रीलिंग में आता है। जैसे देखो, जो पद स्त्री जाति को सूचित करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब जो पद हो उसे अगर वो स्त्रीलिंग जाति को स्त्री जाति को क्या करता है, सूचित करता है, वो स्त्री है ऐसा, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, गाय, चूहिया, मुर्गी, बंदरिया आदि, ये सब हमने लिंग और उसकी दो मतलब जो दो भेद है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसकी रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद में देखो, निर्जीव वस्तु को उनके आकार, भार और गुण के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। जैसे देखो, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिए हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द जैसे पर्वत, समुद्र, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारा, कुआं, दूध, पानी, दिन, इसका उच्चारण मतलब पुल्लिंग जैसा होता है। मतलब निर्जीव वस्तु कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके उच्चारण, आकार और गुण के साथ वो पहचाने जाते हैं, वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जैसे पुल्लिंग शब्द में यह कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और स्त्रीलिंग शब्द में देखो, जैसे पुस्तक, गाड़ी, घड़ी, नदी, कलम, दीवार, धरती, नज़र, शाम, संतान, पुलिस, दावत, यह शब्द किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। कुछ और शब्द ऐसे होते हैं, मतलब हमको मतलब प्रश्न पूछा जाए तो कुछ शब्द ऐसे दिए होते हैं कि स्त्रीलिंग दिए होते हैं, उसको हमको क्या करना पड़ता है, पुल्लिंग शब्द में परिवर्तन करना पड़ता है। वो किस प्रकार, वो हम देखेंगे। उसके बाद में देखो, कुछ यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द मैंने लिखे हैं। जैसे कुछ शब्द पुल्लिंग हो तो उसका स्त्रीलिंग किस प्रकार होता है वो जानेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द पिता, यह पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग क्या आएगा, माता। जैसे भाई, बहन, पति, पत्नी, राजा, रानी, बाप, माँ, मर्द, औरत,
छात्र छात्रा, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका, वर वधू, साधु साध्वी। इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मतलब हमको स्त्रीलिंग शब्द दिए होते हैं, उनका हमको क्या करना पड़ता है, पुल्लिंग शब्द किस प्रकार लिखते हैं। मतलब उन्होंने दिया होता है कि स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, उनका पुल्लिंग शब्द लिखे। तो हमको माता आया तो उसका पुल्लिंग शब्द हमको लिखना पड़ेगा पिता, जैसे बहन आया तो उसका लिखना पड़ेगा भाई। और कुछ शब्द उन्होंने पुल्लिंग शब्द दिए होते हैं, जैसे पिता, भाई, राजा, उनका हमको स्त्रीलिंग शब्द में क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे कुछ शब्द इस प्रकार दिए होते हैं, जैसे देखो, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर और आवश्यक परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखे हैं। हमको उन्होंने एक मतलब वाक्य लिखा है, मैंने यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे जो वाक्य है, मतलब उनको क्या करना है, हमको लिंग परिवर्तन करना है। जैसे उसके नीचे हमने क्या किए हैं, अधोरेखित किया है। जैसे देखो, यह राजा का नौकर है, यहाँ पे राजा और नौकर को मैंने क्या किया है, अधोरेखित किया है। इनका हमको क्या करना है, दूसरे वाक्य में हमको उनके लिंग बदलकर लिखना है। जैसे रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर और आवश्यक परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखे। उन्होंने क्या कहा है कि आवश्यक परिवर्तन कर, मतलब हमको वाक्य में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, और जो अधोरेखित शब्द है उनका क्या करना पड़ेगा, लिंग परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे राजा का मतलब स्त्रीलिंग क्या आएगा, जैसे राजा का स्त्रीलिंग आएगा रानी, नौकर का आएगा नौकरानी। उस प्रकार हमको ये वाक्य फिर से लिखना पड़ेगा। जैसे यह रानी की नौकरानी है, यहाँ का क्या हुआ, की हुआ। जैसे यह रानी की नौकरानी है, मतलब यह हमने पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया। जैसे दूसरा वाक्य है, यह नया मालिक है, उसका मतलब नया मालिक, इसमें इसको अधोरेखित किया है। इसका मतलब जो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग आएगा, यह नई मालकिन है। बिल्कुल इस प्रकार। तीसरा वाक्य है, पुजारी ने देवी की पूजा की। पुजारीन यहाँ पे लिखा है, मतलब स्त्रीलिंग लिखा है, हमको उसका पुल्लिंग करना है। जैसे वाक्य फिर से लिखना है, जैसे पुजारी ने देवता की पूजा की। इस प्रकार अगर हमको परीक्षा या फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, तो इस प्रकार हमको उसका उत्तर यह लिखना पड़ता है। उसके बाद में जो हमारा शब्द संपदा में दूसरा जो मतलब जो व्याकरण का प्रकार है वो हम देखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे वचन। अभी वचन किसे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे वचन की परिभाषा। जैसे देखो, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, मतलब उसके कितनी संख्या है इसका बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे देखो, हिंदी भाषा में दो वचन है। जैसे पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन मतलब क्या, कि जिस शब्द के जिस रूप से एक ही एक प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें हम एक वचन कहते हैं। मतलब एक ही प्राणी या फिर एक ही पदार्थ का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन मतलब क्या, कि शब्द के जिस रूप से अधिक प्राणी पदार्थ का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। मतलब एक से अधिक हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिए हैं अकारात्मक पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि एक वचन और बहुवचन उनका एक ही होता है। जैसे बालक, बालक का बहुवचन आएगा बालक। जैसे शिखर, शिखर का अनेक वचन आएगा, बहुवचन आएगा शिखर। बाल, बाल। दृश्य, दृश्य। मतलब उनका एक वचन और बहुवचन कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे कुछ शब्द आकारात्मक पुल्लिंग शब्द है, जैसे उसका एक वचन मतलब गंजा, गंजा का अनेक वचन क्या आएगा, गंजे। जैसे खटोला, खटोले। मौका, मौके। मतलब एक, यहाँ पे देखो एक शब्द है, यहाँ पे अनेक शब्द है, मतलब बहुशब्द है, बहुवचन जिसे हम कहते हैं। जैसे एक शब्द हो तो उसे एक वचन, और अनेक शब्द हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका परिवर्तन मतलब बहुवचन में हो तो वो एक वचन ही रहता है, मतलब एक वचन और बहुवचन उनका एक ही रहता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे हमको मतलब एक वचन उसका करते हैं, बहुवचन उसका करते बनाते ही नहीं आता। जैसे दृश्य का दृश्य ही रहा, यहाँ पे बालक का बालक ही रहे। ऐसे कुछ शब्द मतलब वचन में हमको परिवर्तन करना पड़ते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि मतलब परिवर्तन नहीं होते, एक वचन के बहुवचन नहीं होते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं, मतलब हमको परीक्षा में पूछे जाएंगे कुछ प्रश्न, वो किस प्रकार आते हैं वो हम देखेंगे।
जैसे देखो निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पे हमको निम्नलिखित शब्द मतलब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके हमको क्या करना है, बहुवचन शब्द लिखना है। जैसे देखो खटोला, यह एक वचन है, हमको उसका बहुवचन करना है, वो खटोले। मूर्ति, मूर्तियाँ। झोंका, झोंके। स्थिति, स्थितियाँ। उसी प्रकार हमको जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, देखो निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। यहाँ पे उन्होंने बहुवचन दिए हैं, हमको क्या करना है, एक वचन शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, अनेक वचन बहुवचन दिए थे, हमको एक वचन लिखना था, सॉरी बहुवचन लिखना था, एक वचन दिया था उसके बाद में हमको बहुवचन दिया गया है, उसका हमको एक वचन शब्द लिखना है। जैसे खम्बे, उसका एक वचन आएगा खम्बा। झोपड़ियाँ, झोपड़ी। श्रृंखलाएँ, एक वचन आएगा श्रृंखला। गोलियाँ, एक वचन आएगा गोली। उसके बाद में देखो निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। इसमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे बड़े, यह क्या है, बहुवचन है, उसका एक वचन आएगा बड़ा। यहाँ पे टके, टका। माला, मालाएँ, यहाँ पे बहुवचन, यहाँ पे एक वचन दिया गया है। हमको कुछ शब्द दिए गए होते, जैसे वो मतलब कुछ शब्द ऐसे होते जो एक वचन होते, कुछ शब्द ऐसे होते बहुवचन होते। अगर हमको यहाँ पे एक वचन पूछा जाएगा तो हमको उसका बहुवचन लिखना पड़ेगा, और बहुवचन अगर पूछा जाए तो हमको उसका एक वचन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे हीरे, हीरा। उसके बाद में हमको इस प्रकार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देखो कोष्टक में दिए गए शब्दों के एक वचन रूप लिखकर निम्नलिखित वाक्य फिर से लिखिए। मतलब देखो उन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे यह डैश डैश किसकी है, और यहाँ पे आकृतियाँ, मतलब जो कोष्टक है उसमें दिया है आकृतियाँ। हमको यह वाक्य पूर्ण करना है। यहाँ पे आकृतियाँ यह शब्द हमको लेना है। जैसे इस शब्द में हमको यह आकृतियाँ किसकी है, यह नहीं आएगा, हमको यहाँ पे बहुवचन का क्या करना पड़ेगा, एक वचन में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे यह आकृति किसकी है, इस प्रकार हमको लिखना पड़ेगा और वाक्य पूर्ण करना पड़ेगा। उसके बाद में ऐसा डैश फिर नहीं मिलेगा, यहाँ पे मौके लिखा है, इस यहाँ पे ऐसा पूछा है, इसलिए मौके का क्या होगा, मौका होगा। जैसे मौका, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ऐसे हुआ तो यहाँ पे मौके आ सकता था, ऐसे मौके फिर नहीं मिलेंगे। मतलब वाक्य हमारा यह कोष्टक में दिया गया शब्द यहाँ पे हमने वैसे कि वैसा लिखा तो हमारा वाक्य कैसा हो सकता है, गलत हो सकता है। इसीलिए कोष्टक में उन्होंने क्या दिया है, बहुवचन दिया है, हमको उसको एक वचन कर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह वाक्य सही आएगा। जैसे ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हमने जो लिंग और वचन, किस प्रकार हमको प्रश्न पूछे जाते हैं, हमको किस प्रकार वह प्रश्न लिखने पड़ते हैं, वो आज हमने इस वीडियो में देखा। धन्यवाद।